है वह यह है कि हम सुखी कैसे रहेंगे। और उसके पहले प्रश्न उठता है कि क्या हम सुखी रहना चाहते भी हैं। उसका जो सार्वभौमिक उत्तर है, जो इसका यूनिवर्सल आंसर है, अपने से हम पूछें, चाहे संसार में किसी व्यक्ति से पूछें, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक किसी से पूछें, तो इसका यूनिवर्सल आंसर भी है कि हाँ, हम सुखी रहना चाहते हैं। अगर इसके आगे पूछे कि क्या दूसरे भी सुखी रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आपका आंसर यही आएगा कि हाँ बिल्कुल, जैसे मैं सुखी रहना चाहता हूं ऐसे ही संसार का प्रत्येक व्यक्ति भी सुखी रहना चाहता है। लेकिन इसके आगे का प्रश्न जो है वह भी सार्वभौमिक है कि ये जो हमारी चाहना है, जो हमारी डिजायर है, क्या हम सुखी रह पाते हैं। इसके आगे भी प्रश्न है कि हम सुखी रह पाते हैं, क्या हम टुकड़ों टुकड़ों में सुखी रह पाते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसे। तो ये सुख और दुख की जो परंपरा है, जो हमारे कुछ महापुरुषों ने कहा कि भाई सुख और दुख आते ही जाते रहते हैं, इस संसार में सुख और दुख नाम की कोई वस्तु है नहीं। दरबार के देखे, दरबार के देखे, अगर कोई वस्तु है तो उसे हम समझदारी का नाम देते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का नाम देते हैं। और यह समझदारी जब विकसित हो जाती है तो हम सुख और दुख दोनों से परे हो जाते हैं। सुख और दुख का जो मानक है वो सामने वाला तय नहीं करता, इसे हम स्वयं तय करते हैं। फिर उस मानक के अनुसार हम ये परिणाम पाते हैं कि आज हमें सुख हुआ कि दुख हुआ। अगर हमारे पास इसका कोई मानक ना हो तो सुख और दुख का पता नहीं लगता। तो ये मानक बनाया किसने है? यह मानक जो है ये हम सबकी स्वयं की रचना है, जिसके आधार पर हम सुख और दुख को आकलन करते रहते हैं। जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके लिए सुख है। और जिसके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल आज तक उसको उपलब्ध नहीं हुई, उसके लिए बहुत बड़ा उसका जो है गोल है, बहुत बड़ा सुख है। और मोटरसाइकिल अब आपका दुख बन गई है, क्योंकि पड़ोसी आपका कार ले आया है। तो अब आपकी जो कार बगल में आ गई है पड़ोस में, वो आपके दुख का कारण बन गई, क्योंकि आपने तो मानक बना रखा है कि कार हो तो वो ज्यादा बड़ा है। अभी जिसके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल नहीं, उसने मानक बना रखा है जिसके पास मोटरसाइकिल है वो ज्यादा बड़ा है। तो आपका जो अभी का दुख है वो नीचे जो साइकिल वाला उसका वो सुख है। जिसके पास कार है वो बड़ी कार चाहता है कि 2-3 करोड़ की, 5 करोड़ की कार आए, रोल्स आ जाए 10 करोड़ की। तो वो जो जिसमें है वहां पे उसको दुख प्रतीत हो रहा है, उसने मानक अपना ऊपर सेट कर रखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लिप्त रहते हैं चीजों में, इसलिए हमें चीजें कम या ज्यादा दिखाई देती। अगर इसी को हम इस मानक पर सेट कर लें कि मेरी आवश्यकता कितनी है, साइकिल की आवश्यकता है, मोटरसाइकिल की है कि कार की है, कि लग्जरी कार की है, कि हवाई जहाज की है, हेलीकॉप्टर की है, तो सेट कर लीजिए, उसके लिए प्रयास करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दरबार ये नहीं कहता कि नहीं आप साइकिल पे चलो, दरबार कहता है हेलीकॉप्टर खरीदो उसमें चलो, है ना। लेकिन एक मानक सेट हो जाए कि हेलीकॉप्टर के बाद ये ना हो
कि नहीं साहब वो वाला हेलीकॉप्टर ले लिया, हेलीकॉप्टर खरीद लिया मान लीजिए आपने, फिर नहीं साहब वो वाला हेलीकॉप्टर ज्यादा अच्छा है, जो 3 इंजन है, वो पुतिन चलते हैं, वो वाला मिल जाए। तो ऐसे करके हम अपने मानक को जब डिस्टर्ब करते हैं तो आप डिस्टर्ब रहते हैं। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को समझ लें, आवश्यकताओं के अनुसार उन वस्तुओं के लिए हम प्रयास करें, वो मिल जाए तो संतुष्टि है। लेकिन समस्या यहां है कि जब वो चीजें मिल जाती हैं उसके बाद भी हमें संतुष्टि नहीं होती, उसके लिए हम आगे भागते। तो यहां पर जब साक्षी भाव, दृष्टा भाव आप में विकसित होता है, तभी आप समझ पाते हैं पृथक होकर के कि मेरी जितनी आवश्यकता है, मेरे पास मेरी आवश्यकताओं से अधिक है। जिस दिन ये भाव आ जाता है, इस भाव का नाम है समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि उसको नहीं कहते कि मेरे पास इतना हो जाए कि गिनती ना कर पाए, इतना हो जाए कि हमारी सैकड़ों पुस्तकें खाती रहे तब भी ना खत्म हो। ये दरिद्रता है, एकदम दरिद्रता है, ये दरिद्रपन है। अरे नहीं माँ, कौर साहब की याद आती है मुझे। पता है, यहाँ पढ़ाई से रिलेटेड सब कुछ मिलता है, बस कुछ नहीं मिलता है तो। एकदम दरिद्रता है, ये दरिद्रपन है। इतना हो जाए कि हमारी सैकड़ों पुस्तकें खाती रहे तब भी ना खत्म हो, ये दरिद्रता है, एकदम दरिद्रता है, ये दरिद्रपन है। इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति, सो कॉल्ड सबसे बड़े पूंजीपति, अगर उनसे पूछिए कि भैया मेरे पास 5,000 करोड़ रुपया है, क्या लोगे? वो कहेंगे तुरंत दे दो, जल्दी लाओ। दरिद्र हैं, उनको कमी महसूस होती है। अमीर वो है, समृद्ध वो है जो देख लेता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है। जब ये भाव आता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है, ये भाव समृद्धि का है। और समृद्धि का एक भाव वह भी है कि मेरे पास भले ही मेरी आवश्यकता से कम हो, लेकिन अपने अंदर ऐसा दृढ़ विश्वास है कि जब चाहूंगा तब पूरा कर लूंगा, ऐसा मेरा पुरुषार्थ है। तो ये भाव भी समृद्धि का है। जैसे भले ही मेरे पास कार ना हो, हम मोटरसाइकिल पे चलते हैं, तो भाव ये है कि अरे जब चाहूंगा तब कार ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भाव भी समृद्धि का है। तो हमें सुखी भी होना है, तो सुख सुख क्या है? सबसे पहले सुख, तो मैंने आपको बताया, जब आप मानक अपने सेट कर लेते हैं तो उन मानक के आधार पे आप जांचते हैं, तो आपको सुख और दुख नजर आता है। जैसे आप बाहर से घर पहुंचे, तो आप सोचते हैं घर पहुंचेंगे तो बढ़िया एयर कंडीशन कमरे में अपने जाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे। घर पहुंचे, बोले बत्ती चली गई और जनरेटर भी खराब है। अब आपको दुख लगने लगेगा, अब आप पैर पटकने लगेंगे, अरे क्या तमाशा है। आपने पहले से अपेक्षा की हुई, एक मानक सेट किया हुआ है, जब आपको नहीं मिलता तो आपको दुख लगता है। अपेक्षा। तो सबसे बड़ी जो वस्तु है वो सुख है, यह निर्विवाद है। लेकिन सुख है क्या? सुख की परिभाषा क्या है? सुख की क्या परिभाषा हुई? अभी कोई सुख की परिभाषा नहीं समझता। मेरे अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, मेरे अनुकूल स्थिति परिस्थिति नहीं है, उसे हम दुख मान लेते हैं। और मेरे अनुकूल मानक के अनुसार जो है सुख और दुख का पैमाना जो मैंने सेट कर रखा है, मेरे मानक के अनुसार अगर सब है, स्थितियां परिस्थितियां मेरे अनुकूल हैं, तो उसे सुख मान लेते हैं। जबकि ये अनुभूति मात्र है, ये सुख नहीं है। सुख कहा गया निरंतर सुख,
कंटिन्यू हैप्पीनेस, लगातार सुख। जहां सुख ही सुख है, सुख कहाँ है? जहां हम साक्षी भाव में होते हैं, दृष्टा भाव में होते हैं, जब हम लिप्त नहीं होते किन्हीं चीजों में। और यह शक्ति आपको प्रदान करते हैं केवल और केवल शिव। यह शक्ति शिव के पास है कि आपको इन चीजों से दृष्टा भाव में रखते हुए और आपको तमाम चीजों से दृष्टि आपकी खुली रखते हुए सही और गलत क्या है इसका भाव हमेशा आपको बना रहे। तो सुख और दुख की जो स्थिति है वो यही है कि हम अपने मानक सेट नहीं करें। जो ईश्वर ने हमें आज दिया है उसको हम स्वीकार करें और आगे के लिए प्रयास करें। जो मुझे लगता है कि नहीं अभी और होना चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए, उसके लिए प्रयास करना है। छोटी सी घटना एग्जाम्पल के रूप में कि दो भाई, दोनों ने सेट किया कि इस बार जो है हम 10 लाख रुपए इस साल में कमाएंगे, और दोनों ने खूब प्रयास किया है। अलग अलग, दोनों के अलग अलग दुकानें हैं। जब साल का आखिरी आया, बैलेंस शीट बनी, तो एक भाई को 5 लाख बच गए और दूसरे को भी 5 लाख बच गए। दोनों ने 5-5 लाख रुपए कमाए। एक भाई बाहर लड्डू बांट रहा था, जो आता था भैया आओ आओ लो लड्डू खाओ। क्या हुआ? 5 लाख रुपए इस बार बचे। दूसरा भाई बगल में खोपड़ी पे हाथ रख के बैठे, भैया काहे बैठे हो ऐसे? घाटा हो गया 5 लाख। मानक सेट कर रखा। एक घाटा समझ रहा है 5 लाख का हो गया, दूसरा भाई मुनाफा समझ रहा है कि 5 लाख का हो गया। दोनों ने 5-5 लाख रुपए पैदा किए हैं बराबर, लेकिन दोनों के मानक अलग अलग। तो सुख प्राप्त करने के लिए, सुखी रहने के लिए दृष्टा भाव में जीने की आवश्यकता है। जब भी कभी लगे हम कष्ट में हैं, तुरंत दृष्टा भाव में आइए और अपने को पृथक करके अपने को देखिए। संसार को अपने से पृथक करके देखिए, लोगों को देखिए, अपने से नीचे देखिए कैसे जी रहे हैं। दोनों को देखना है, अपने से नीचे वालों को भी देखना है और अपने से ऊपर वालों को भी देखना है।